नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल यानी कि भाज्यता के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भाज्यता के नियम हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अभाज्य संख्याओं के डिविजिबिलिटी रूल, उसके बाद हम लोग सीखेंगे भाज्य संख्याओं के डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो चलिए, अभाज्य संख्याओं में सबसे पहले हम लोग सीखते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। देखिए, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो या फिर 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी, ठीक है। यानी कि इसे अगर हम लोग सिंपल भाषा में समझें तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा है क्या, सम तथा विषम, ठीक है। यानी इसके कहने का मतलब हो जाता है एक संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या में जोड़ते हुए चलना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए इतना बड़ा हमने नंबर्स लिया है, ठीक है, एग्जाम्पल पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 से, यानी कि इकाई अंक कितना है इसका, 2 है, ठीक है। तो एक संख्या छोड़कर दूसरी संख्या में जोड़ते हुए चलना है। तो यहाँ पर देखिए 5 को छोड़कर हम 2 को किस में जोड़ देंगे, तो 2 को जोड़ देंगे 0 में, ठीक है। फिर उसके बाद 1 को छोड़कर हम किस में जोड़ेंगे, 6 में जोड़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 3 को छोड़कर हम किस में जोड़ेंगे, तो ये जोड़ देंगे 1 में, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर 2 को 0 में जोड़ देंगे तो कितना होगा, 2 ही रहेगा। उसके बाद अगर 6 में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। 8 को अगर 1 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो गया 9, ठीक है। अब जो बच गया उसे आपस में जोड़ लो, ठीक है। यानी कि 3 को 1 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और 4 और 5 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 9, ठीक है। कितना हो जाएगा, 9। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा है, योग का अंतर, योग तो हमने कर लिया, अब क्या करना है, अंतर यानी कि डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले यानी सम संख्याओं का योग कितना आ गया है, यानी यहाँ पर 9 आ गया है, और विषम अंकों के विषम स्थानों के अंकों का योग कितना आ गया, ये भी 9 आ गया, ठीक है। दोनों का अगर हम लोग अंतर कर देते हैं तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है 0, ठीक है। कितना आ जाता है, 0। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अंतर कितना होना चाहिए, या तो फिर 0 हो या फिर 11 का कोई टेबल हो यानी कि गुणज हो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये 11 से भाज्य है, ठीक है। 11 से क्या होगा, पूरी तरीके से भाज्य हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से देखिए ये अगला वाला जो क्वेश्चन है सेम उसी तरीके से कर देना है। यहाँ पर 7 को हम लोग क्या करते हैं, 4 में जोड़ते हैं, तो 7 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 3 को छोड़कर 2 में जोड़ेंगे तो 11 2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13, ठीक है। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी बचे संख्या को आपस में जोड़ देते हैं। 5 को जोड़ देते हैं किसमें, 3 में। 5 3 कितना हो जाएगा, 8, और 8 5 कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। कितना हो जाएगा, 13। अब क्या करना है, दोनों का डिफरेंस कर देना है, यानी कि अंतर निकाल लेना है। अब 13 से अगर 13 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, 11 से भाज्य हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ये संख्या भी 11 से पूरी तरीके से भाज्य हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं 7 के डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। देखिए 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, यदि इकाई अंक का दोगुना करके इकाई अंक को छोड़कर बाकी संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से अगर भाज्य है तो क्या होगा, वह संख्या पूरी तरीके से 7 से भाज्य हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया है 343, ठीक है। इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो इकाई अंक कितना है, तो यहाँ पर है 3, ठीक है। तो क्या कहा, इकाई अंक का दोगुना, तो 3 का अगर हम दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 का दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या कहा, इकाई अंक को छोड़कर, यानी कि 3 को छोड़कर बचेगा कितना, यहाँ पर बच जाएगा 34, ठीक है। कितना बच जाएगा, 34। अब 34 को अगर हम लोग 6 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 34 से अगर हम लोग 6 को घटाते हैं तो कितना आ जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है 8, और यहाँ पर 2 यानी कि 28, ठीक है। कितना आ जाता है, 28 आ जाता है। अब आप खुद से चेक कर सकते हैं कि 28 7 से भाग होगा या नहीं। तो 28 क्या होता है, 7 से पूरी तरीके से कट जाता है। इसका मतलब 343 पूरी तरीके से 7 से कट जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक और बड़ा नंबर ले लिया है, ठीक है। अब उसी तरीके से हम लोग करेंगे, इकाई अंक कितना है, 8 है। 8 का अगर हम लोग दोगुना कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 16, ठीक है। 8 का दोगुना अगर हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16। अब क्या करना है, इकाई अंक को छोड़कर बाकी संख्या में से 16 को घटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कर देते हैं हम लोग, तो कितना बच जाएगा, 8 को अगर छोड़ देते हैं 39 और 43, ठीक है। 39 और 43 से अगर हम लोग 16 को माइनस कर देते हैं तो कितना मिल जाएगा हमें, तो यहाँ पर मिल जाएगा 7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर कितना, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अभी भी ये संख्या क्या है, बहुत बड़ी है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जब इस तरीके से बड़ी संख्या आ जाए तो अभी भी हम बता नहीं सकते ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इकाई अंक कितना आ गया, यहाँ पर 7 आ गया, ठीक है। अब 7 का अगर हम लोग दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। 7 का दोगुना कितना हो जाएगा, 14। अब 14 को बाकी संख्या से घटा देंगे 7 को छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 392
माइनस का कितना कर देंगे 14, ठीक है, माइनस का कितना कर देंगे 14 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पर अभी भी देखिए ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो अब दोबारा से हम लोग क्या कर देते हैं, 8 का दोगुना कर देते हैं, तो 8 का दोगुना कितना हो जाएगा 16। अब 8 को छोड़कर यानी कि 37 से अगर हम लोग 16 को घटा देंगे तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या होगा 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर करते हैं तो 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर लास्ट में कितना आ गया 21। अब 21 क्या है 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इतना बड़ा नंबर क्या है 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं 5 के भाज्यता के नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। देखिए 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, यदि संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, ठीक है, क्या होना चाहिए 0 या 5 होना चाहिए इकाई अंक, तो वह क्या होगा 5 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर क्या है 555 है, ठीक है। देखिए इकाई अंक कितना आ गया 5 आ गया, यानी कि ये 5 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना है 990, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इकाई अंक कितना है 0 है, इसका मतलब ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 985 है, यानी कि इकाई अंक कितना है 5 है, यानी कि ये भी 5 से पूरी तरीके से भाग हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं 3 के भाज्यता के नियम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, यदि अंकों का योग 3 से भाज्य है तो वह संख्या 3 से भाज्य हो जाएगी, ठीक है, यानी कि अंकों का योग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये वाले क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम लोग अंकों का योग कर देते हैं तो यहाँ पर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, तो यानी कि 9 क्या होगा 3 से पूरी तरीके से कट रहा है, यानी कि ये वाला संख्या भी पूरी तरीके से 9 से कट जाएगा, यानी 216 क्या होगा 3 से पूरी तरीके से भाज्य है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर कितना है 318 है, अगर हम लोग इसका भी डिजिटल सम कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर देखिए 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, और 12 भी क्या होता है 3 से पूरी तरीके से कटता है, यानी कि 318 भी क्या होगा 3 से पूरी तरीके से कट जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से इसका भी अगर हम लोग डिजिटल सम निकाल लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए 3 और 1 4 और 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 9 भी क्या होता है 3 से पूरी तरीके से कट रहा है, यानी कि ये भी पूरी तरीके से 3 से कट जाएगा, 513 क्या होगा पूरी तरीके से 3 से कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं 2 के डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी तरीके से कट जाएगी, ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से भाज्य हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल पर देखिए हमने कितना लिया है 442। अब देखिए इकाई अंक कहाँ है, ठीक है, इकाई अंक कितना होना चाहिए 0 2 4 6 8, ठीक है। तो हमें क्या चेक करना है, सिर्फ इतना ही चेक करना है इकाई अंक में आया क्या है, ठीक है। इकाई अंक में देखिए यहाँ पर क्या आ गया है 2, और यहाँ पर भी कहा कि 2 अगर है तो पूरी तरीके से वो कट जाएगा, ठीक है। तो 442 क्या होगा 2 से पूरी तरीके से भाज्य हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से देखिए 550 है, 0 आना चाहिए, तो इकाई अंक कितना है लास्ट में 0 है, तो ये भी क्या होगा 2 से पूरी तरीके से भाज्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है 332 है, 332 में इकाई अंक कितना है 2 है, तो ये भी क्या होगा 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं 4 के डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर यदि संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 का गुणज हो तो वह संख्या 4 से भाज्य हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए 4 क्या है, अगर 4 का हम लोग फैक्टर करते हैं तो 2 × 2 आता है, ठीक है। कितना आ जाता है 2 × 2, यानी कि अगर संख्या 2 से भाज्य है तो 4 से भी भाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट का 2 अंक हमें चेक करना है कि 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, या 4 से कटेगा या नहीं। तो यहाँ पर देखिए 2 से भाज्य होने के लिए क्या चाहिए लास्ट का, यानी कि इकाई अंक कितना होना चाहिए 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले एग्जाम्पल में लास्ट में कितना है, यानी यूनिट डिजिट कितना है 6 है, तो ये क्या होगा 2 से पूरी तरीके से कट जाएगा, यानी कि ये 4 से भी पूरी तरीके से कट जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं 1524 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर 4 से भी हम लोग चेक करते हैं तो 4 का क्या होना चाहिए लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए, लास्ट का दो डिजिट कितना है 24 है, और 24 4 से क्या होता है पूरी तरीके से कट जाता है, यानी कि 1524 क्या होगा 4 से पूरी तरीके से भाज्य हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर कितना 1864 है, ठीक है। अब इसको अभी हम बता सकते हैं आसानी से 2 डिजिट कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 64, और 64 क्या होगा 4 से पूरी तरीके से कट जाएगा, यानी कि 1864 भी क्या होगा 4 से पूरी तरीके से भाज्य है, ठीक है। अगर 4 का भाज्यता का नियम चेक करना है, अगर 2 से कट रहा है तो 4 से भी कट जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अब यहाँ पर देखिए यानी कि सीधे सीधे मतलब है 2 से 2 बार कटना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि हम अगर 2 डिजिट चेक कर लेते हैं 4 से कट रहा है तो
सही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं 6 के भाज्यता के नियम यानी कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, यदि संख्या 2 और 3 से भाज्य है तो वह संख्या 6 से भी भाज्य हो जाएगी। ठीक है, अब 2 से भाज्य होने के लिए क्या चाहिए, यूनिट डिजिट जो होगा यानी कि इकाई अंक जो होगा 0 2 4 6 8 होना चाहिए। अब सभी में देखिए एग्जाम्पल में क्या है, 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, यानी कि ये तो 2 से पूरी तरीके से कट रहा है। ठीक है, सभी एग्जाम्पल्स क्या है, 2 से कट रहे हैं। अब हमें क्या चेक करना है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि डिजिटल सम यानी कि अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। अब यहाँ पर डिजिटल सम का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, दोनों को आपस में जोड़ लो। ठीक है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल सम बोलते हैं। 3 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो 3 ही रहेगा। अब 3 में अगर 3 से भाग करेंगे 3 पूरी तरीके से कट जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 102 का डिजिटल सम कितना होगा, 3 होगा, ये भी 3 से कट रहा है। अब इसका देखते हैं 216 का, तो यहाँ पर देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। 9 भी 3 से क्या हो रहा है, पूरी तरीके से कट रहा है, यानी कि दी हुई संख्याएं 2 और 3 से पूरी तरीके से कट रही हैं। इसका मतलब ये 6 से भी कट जाएंगे। ठीक है, 6 से भी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं 8 के भाज्यता का नियम यानी कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 के गुणज हैं तो वह संख्या 8 से भाज्य होगी। ठीक है, यानी कि देखिए 8 का अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो एक क्या हो जाता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 3 बार क्या होता है, 2 का मल्टीप्लाई होता है। यानी कि सीधा सीधा मतलब है वह संख्या जो 2 से 3 बार कट जाए, ठीक है, तो वह क्या होगा, 8 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो सिंपल तरीके से 2 से डिविजिबिलिटी होने 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। ठीक है, सभी में क्या है, यूनिट डिजिट 8 और 0 है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, 2 से पूरी तरीके से कट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 बार तो हम नहीं चेक कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, 3 अंक को ही हम लोग 8 से डिवाइड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कितना हो जाता है, 128 हो जाता है। तो अगर 128 को अगर हम लोग भाग करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं किससे, 8 से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर 2 से एक बार कट गया 8 है, तो यहाँ पर अब 2 डिजिट अगर कट रहा है 4 से, ठीक है, 8 को छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 12। 12 तो 4 से कट जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वह 8 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, अन्यथा आप लोग क्या कर सकते हैं, 128 में 8 से भाग कर भी चेक कर सकते हैं। अगर 128 में हम लोग 8 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं तो कितनी बार जाएगा, 8 इक्का में 8 हो जाएगा, उसके बाद 4 बच जाएगा। ठीक है, तो 8 छके 48 यानी कि 16 बार में कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर यूनिट डिजिट 8 है, ठीक है, यानी कि 0 2 4 6 8 में से कोई भी है, ठीक है, तो वो 2 से कटेगा। अब यहाँ पर ये वाला यूनिट डिजिट छोड़कर यहाँ पर 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो क्या होगा, 8 से भी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 अंक कितना हो रहा है, 12। 12 क्या हो रहा है, 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, 8 से भी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला संख्या क्या है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 52 और 40 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट कितना है, 0 है, यानी कि 2 से तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। अब 0 को छोड़कर 2 संख्या जो बच रहा है उसे अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो वह 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 अंक कितना हो रहा है, यहाँ पर 24 है। 0 को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो 24 क्या होगा, 4 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, 4 छके 24, यानी कि 5240 जो होगा ये 8 से पूरी तरीके से कट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं 9 के डिविजिबिलिटी रूल यानी कि 9 का भाज्यता का नियम। ठीक है, 9 के भाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि अंकों का योग 9 से भाज्य है तो वह संख्या 9 से भाज्य हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 9 का अगर हम लोग फैक्टर करते हैं कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3, यानी कि वह संख्या अगर 3 से 2 बार डिवाइड हो रही है तो वह 9 से भी कट जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अंकों का योग या तो 9 हो जाए या तो 2 बार अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो भी कटना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अंकों का योग हम 9 करके ही चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 और 4 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि डिजिटल सम कितना 540 का आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 9 से अगर 9 में भाग करेंगे तो ये पूरी तरीके से कट रहा है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर 720 है, तो यहाँ पर 7 और 2 को का अगर हम लोग जोड़ देते हैं यानी कि 720 का डिजिटल सम निकालते हैं तो कितना होता है, ये भी 9 होता है, तो ये भी 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखिए अब क्या है, 576 है। ठीक है, कितना है, 576। हम क्या करते हैं, इसको भी हम लोग जोड़ते हैं तो 7 छः कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18। अब 18 9 से कटना चाहिए, तो 9 से अगर भाग करेंगे तो 9 दूना 18, यानी कि 18 भी 9 से कट रहा है, यानी कि दी हुई संख्याएं सभी 9 से भाज्य हो जाएंगे। ठीक है,
अब हम लोग चेक करते हैं 10 के भाज्यता के नियम। ठीक है, 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। ठीक है, देखिए 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, यदि संख्या का इकाई अंक 0 है तो वह संख्या 10 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, यानी किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 है तो वह 10 से कटेगा। जैसे यहाँ पर कितना ले लेते हैं, मान लो 10/90 ले लेते हैं। ठीक है, कितना ले लेते हैं, 10/90। अब लास्ट में कितना है, 0, ये भी कट जाएगा। अगर एक एक 0 ले लेते हैं तो यहाँ पर देखिए इकाई अंक कितना है, 0 है, तो ये भी 10 से कट जाएगा। कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। अगर इकाई अंक 0 है तो वह 10 से क्या होगा, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्या यह 8 से कटेगा या नहीं कटेगा। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया है, इतना ले लिया है। अब इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या 8 से ये डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।